Know Your Nation India with Dr. Ranima Upadhyay. Being a responsible citizen of India, you must know these facts. That India got freedom on 15th August 1947. And this is the reason we celebrate 15th August as Independence Day. Pandit Jawaharlal Nehru hoisted the tricolor flag from Red Fort for the first time. He was our first Prime Minister and Dr. Rajendra Prasad was the first President of India. हमारे देश को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहली बार झंडारोहण किया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का. वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने. Now let us know something about our flag, the tricolor flag. And why it is called tricolor? Because there are 3 bands of colors. Top is saffron, bottom is green, and in between is white. On the white band lies the Ashok Chakra with 24 spokes in the center of the white band, and this chakra is blue in color. Saffron signifies courage and strength, white peace and truth, green fertility, growth, auspiciousness of the land. अब हम हमारे झंडे को जानने की कोशिश करें. इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं. ऊपर की पट्टी केसरिया, नीचे की हरी और बीच में सफेद पट्टी है जिसके के मध्य में अशोक चक्र जिसमें 24 कड़ियां हैं और नीले रंग का है अंकित होता है. केसरिया हिम्मत और ताकत दर्शाता है, सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हरा उर्वरता और वृद्धि दर्शाता है. चक्र signifies the wheel of law and dynamism towards a peaceful change. चक्र न्याय का प्रतीक है और सदैव बढ़ते रहना दर्शाता है. The 24 spokes of chakra signifies hope, आशा, love, प्रेम, courage, हिम्मत, patience, धैर्य, पीसफुलनेस, शांति, काइंडनेस, दयालुता, गुडनेस, अच्छाई, फेथफुलनेस, समर्पण, जेंटलनेस, नम्रता, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ, सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान, ट्रूथफुलनेस, सत्यता, राइटियसनेस, मानवता का धर्म, जस्टिस, न्याय, मर्सी, दया, ग्रेशियसनेस, भलाई, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, एम्पैथी, संवेदना, सिंपैथी, सहानुभूति, सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान, सुप्रीम विजडम, सर्वोच्च बुद्धिमत्ता, सुप्रीम मोरालिटी, सर्वोच्च मर्यादा एंड एट्रोइज्म, परोपकार. इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो हैं तिरंगा, नेशनल एम्बलम. राष्ट्रीय प्रतीकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है नेशनल एम्बलम. नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पशु शेर बंगाल. नेशनल बर्ड पीकॉक, राष्ट्रीय पक्षी मोर. नेशनल ट्री बैनियन ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष बरगद का पेड़. नेशनल फ्लावर लोटस, राष्ट्रीय पुष्प राष्ट्रीय फूल कमल. नेशनल फ्रूट मैंगो, राष्ट्रीय फल आम. नेशनल एंथम जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया. नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र
चटर्जी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। नेशनल गेम हॉकी, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेशनल करेंसी रुपी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपी। एंड द नेशनल वे टू ग्रीट एनीवन इज नमस्कार। हम किसी का भी अभिनंदन नमस्कार कहकर करते हैं। Don't forget the national emblem and its importance because it is a unique seal of any country. Our national emblem is derived from the Ashok Stambh, which has 4 lions in a loop, and the platform on which these lions stand carries the Ashok Chakra. On one side of the chakra is horse, on the other side is bull, and on the back side of it, where the 4th lion can be seen, is the elephant. The lions are facing opposite to each other, and this is the reason at a time you can only see 3 lions, which shows power, courage, confidence and pride. नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ द्वारा लिया गया है। इस पे 4 शेर अंकित हैं जो एक घेरे में खड़े हुए हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में देख रहे हैं। ये शेर जिस चबूतरे पर खड़े हैं उस चबूतरे पर अशोक चक्र अंकित है। ये वही अशोक चक्र है जो झंडे की सफेद पट्टी के मध्य में भी अंकित है। चक्र के एक तरफ घोड़ा और दूसरी तरफ बैल अंकित है, और इसके पीछे जिस तरफ चौथा शेर है वहां एक हाथी अंकित है चबूतरे पर। Horse is Buddha's horse. Bull is the zodiac sign of Buddha, the Taurus, and elephant represents the birth of Buddha. घोड़ा बुद्धा के त्याग को दर्शाता है। वृषभ उनका राशि का चिन्ह है, वृष राशि, और हाथी उनके जन्म का चिन्ह है। शेर शक्ति, ताकत, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के प्रतीक है। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, that national anthem is found printed on all important documents and even on the currency notes, along with the picture of Mahatma Gandhi. You will find the national emblem on your passports also. नेशनल एम्बलम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये सारे सरकारी दस्तावेजों पर मिलता है। ये मुद्रा पर भी अंकित होता है गांधी जी की तस्वीर के साथ, और आपके पासपोर्ट पर भी यह अंकित होता है। नेशनल एम्बलम किसी भी एक देश का महत्वपूर्ण प्रतीक है, इसे कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। After knowing all these things, you also must know that Jan Gan Man should be sung whenever we hoist the flag or unfurl the flag. And whenever Jan Gan Man tune is played, we should stand up to pay the respect towards the nation and the flag. And it should be
completed within 52 seconds. एक बात जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए जनगणमन के बारे में, ये जब भी झंडारोहण या झंडा फहराया जाता है ये तब गाया जाता है, और जब भी इसकी धुन सुनाई दे या ये गाया जाए हमें खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्र, झंडे और गीत के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दिखाने के लिए, समर्पण दिखाने के लिए, और 52 सेकंड के अंदर इस गीत को पूर्ण कर लेना चाहिए। It is not necessary to sing Vande Mataram after hoisting the flag or unfurling the flag. वंदे मातरम का गाया जाना झंडारोहण के बाद या झंडा लहराने के बाद जरूरी नहीं है। The last but not the least is the Pledge of India, which is an oath of allegiance to the Republic of India and is found printed in the opening pages of the school textbooks. आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है देश के प्रति प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा हमें याद रखना चाहिए और ये हमें सिखाई जाती है प्राथमिक शिक्षा से। हमारे जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उनके शुरुआती पन्नों पर ये अंकित मिलेगी, इसे भूलना नहीं चाहिए। Now I have taken so many facts introduced to you which are extremely important being a citizen of India. You should not forget these points, these facts. With the help of these facts, you can write a wonderful essay on your country and Independence Day or the Republic Day. Also, you can deliver a beautiful speech or you can perform very well in the exams. इन सब बिंदुओं की जानकारी के साथ आप राष्ट्र के ऊपर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत ही सुंदर निबंध लिख सकते हैं। आप बेहद आकर्षक भाषण दे सकते हैं और इतना ही नहीं, आप अच्छे तरह से अपनी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर सकते हैं। So don't forget these facts. इनको भूलिएगा मत। Let's end this video with the national flag song written by श्यामलाल गुप्त। इस वीडियो का समापन हम श्यामलाल गुप्त जी द्वारा रचित राष्ट्रीय ध्वज गीत के साथ करें। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद।